बस हमारी प्रार्थना है, हमारी भारत सरकार की जो सेवा मिली है, यही भगवान की पूजा है। भगवान ने दी ना, आपको योग्य समझा, आपको सेवा दी। बस इसको भगवान की सेवा समझते हुए, नाम स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो, यही पूजा है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा, मैं सन्यासी होकर भिक्षा का अन्न पा करके भजन करूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। श्री भगवान ने पूरी गीता इसी बात पे सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है, संन्यास लेने नहीं। तुम छात्र धर्म से युक्त हो, तो भगवान ने जिसको योग्य समझा, जिस योग्य, उसी योग्य से ये सेवा सृष्टि की दी है। तो आपको भगवान ने ये उच्च पद दिए हैं। तो आप हमारे भारत सरकार की सद्भावना से युक्त होकर, सद्भावना और अशद भावना, अशद भावना होती है संसार की भोग सामग्रियां, रुपया पैसा, ये सब अशद है। इसकी प्राप्ति के लिए पद का दुरुपयोग करना। और सद्भावना, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे चार लोग निंदा करें, पर जितना हमारा अधिकार, अधिकार के अनुसार हम दोषी को ही दंड देंगे और जो निर्दोष है उसको बख्शेंगे उसको। तो फिर ये दो प्रकार से अशद भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, एक भय और एक प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको अलग से आरती करने की जरूरत नहीं। वो भगवान की पूजा में रात दिन रहता है। भगवान सत्य सच्चिदानंद है, वो सनातन है, वो सत्य नारायण है। वो देख रहे हैं अपने कर्तव्य का इसी से खुश है भगवान। बस बीच बीच में भगवान का स्मरण करता रहे, क्योंकि भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करते। बहुत बढ़िया सेवा मिली आपको, आप सबको बहुत बढ़िया सेवा मिली। जो जहां जिस कर्तव्य पे है, अपने धर्म का पालन करते हुए और भगवान का स्मरण करे, उसे अलग से कहीं कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। बाण ही, अर्जुन को बताया कि बाण ही तुम्हारी पूजा है। भीष्म जैसे परम पवित्र अधर्म के पक्ष में हो गए तो मरवा के गिरवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य जी का गला कटवा दिया। सत्य के लिए भगवान तत्पर रखते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सेवा मिली है। आप इसी सेवा को तत्परता पूर्वक करते हुए भगवान के स्मरण में रहिएगा, क्योंकि जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। अब हम कम से कम जितनी ऊंचाई पर आ गए, इससे नीचे ना उतरे। 83,99,999 योनियां हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ पदों के आप अधिकारी हैं। अब इससे नीचे गिरना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आप ऐसे स्मरण परायण रहिए कि और मनुष्य भी बनावे ना भगवान हमें, तो और उच्च पद, भारत की उच्च सेवाएं मिले, लेकिन हम नीचे की गतियों में ना जाए, ऐसा हम प्रयत्नशील रहें। जी, मंदिर आदि जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जो अच्छी बात तुम्हें कहते हैं, अगर इन सब हृदयों को हम मंदिर मान करके देखते हैं ना, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सच्ची कह रहे हैं कि भगवान जब सर्वत्र है तो यहां भी है, भगवान सब में है तो इनमें भी भगवान है, भगवान सब समय है तो इस समय भी भगवान है, भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं। तो क्या मंदिर में ही केवल भगवान है? जबकि हमारी आस्था का विषय है मंदिर, पर हम उसको निषेध नहीं कर रहे, पर यह कह रहे यदि नहीं जा रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है। वो हर हृदय मंदिर में भगवान देख रहा हो तो जरूरी। अब मंदिर में है और भगवान को भगवान नहीं मान रहे, रुपये की आकांक्षा, अन्य भोगों की आकांक्षा, तो क्या उनका मंगल, क्या वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे? विचार करके देखिए। भगवान के समीप रहते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाए यदुवंशी, सब यदुवंशी। दुर्योधन को भगवान समझा रहे लेकिन नहीं समझ में आए। अगर हमारा विचार, हमारा विवेक, हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हैं, वो खुद मंदिर है। वो जहां बैठे, तीर्थम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। गंगा जी जब भगीरथ जी के द्वारा भूतल पर आने को हुई तो दो प्रश्न रखे कि मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी, सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्युलोक में रोकेगा कौन? और दूसरी बात, मृत्युलोक में बहुत पापी लोग हैं, बहुत पापाचरण करते हैं, वो जब मेरे में अवगान करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं कैसे पावन होंगी? तो एक प्रश्न का उत्तर तो देवादिदेव महादेव जी ने जटाकटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पे निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, खोल दी जटा और गंगा जी को बांध दिया और एक धारा निकाली। दूसरे प्रश्न का उत्तर भगीरथ जी ने स्वयं दिया कि जो निरंतर भगवान में स्थित अपने कर्तव्य का पालन करने वाले महात्मा जन है। महात्मा का मतलब किसी भेष से संबंधित नहीं है, महात्मा का तात्पर्य चरित्र और उद्देश्य है। देखो, विभीषण जी राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं, और भगवान के सामने कोई साधु वेश में नहीं खड़े, उसी राजमंत्री पद से लात मारा रावण ने तो आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सरीखे, भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे। तुम्हारे जैसे महात्माओं को मैं बहुत प्यार करता हूं और उसी प्यार से वशीभूत होकर मैं अव्यक्त परमात्मा व्यक्त रूप धारण करता हूं। तो ये साधुता, ये महात्मा पैंट शर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि आचरण अगर महात्मा के नहीं है तो फिर पाखंड किसे कहते हैं, फिर दम्भ किसे कहते हैं, फिर छल किसे कहते हैं, कपट किसे कहते हैं? आचरण और उद्देश्य महात्मा बनाता है। जिसका उद्देश्य महान है वो महान आत्मा है, और जिसका उद्देश्य निम्न कोटि का है वो कितने भी बड़े भेष में मार के फेंक दिया हनुमान जी ने कालनेमी को, वो भी तो महात्मा का रूप धारण किया था। रूप से क्या होता है? उद्देश्य सही नहीं था तो हनुमान जी ने मार डाला उसे। और विभीषण जी को कह रहे हैं भगवान श्री राम जी, तो और शंकर जी प्रमाणित कर रहे हैं, जब लात मारा और विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भरे मुझे मारा राम भजे, तो प्रमाणित कर दिया उमा ये संत है, उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करते जो करे भलाई। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, हम आपको सच्ची कहते हैं। यहाँ की जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग के लिए दुर्गंध के समान है। उसमें जो आपका भाव है
वो केवल भगवान ग्रहण करते हैं। तो बिना सुगंध के भी तो भाव हम कर सकते हैं कि पूरी इत्र की शीशी भगवान के चरणों में हमने खोल के बिखरा दी। भाव ही तो है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं 56 भोग का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अच्छा बोलो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान भूखा बैठा है क्या? बोले बिहारी जी हमारा काम कर देना, आपको भोग लगा देना। बात समझो, लोग क्या समझते हैं बिहारी जी को? अरे अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला वो स्वामी है यार, उससे प्रार्थना करो। तुम उनको अपने मालिक की तरह बात करो कि स्वामी हमारा ये काम है, आपने एक गृहस्थी दी है, अब ये काम हमसे समझ नहीं रहा, आप संभाल दो बस। ये मत कहो कि 56 भोग लगा देंगे फूल बंगला, वो प्रलोभन में आने वाले है क्या? तो ये बातें समझनी है। भगवान सिर्फ भाव चाहते हैं। आज हमारी भक्ति को पाखंड रोग लग रहा है। शुद्ध भक्ति को समझना बहुत कठिन है। जिन महापुरुषों को देखो दैन्यता से छुपकर अपने अध्यात्म को छुपाया, और जब अध्यात्म छुपा ज्वाला की तरह बढ़ा तो पूरे विश्व में फैल गया। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बिस्तरे सब जग विमल की। वो भगवान जब कीर्ति का विस्तार करते हैं तब वो अलग बात होती है। इसलिए खूब नाम जप करें, अपने सतमार्ग में चले। वही महात्मा है जो सत का सेवन करता है, और वही दुरात्मा है जो सत की आड़ में असत भोगों की चाह करता है। कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है पहचानना कि दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है। बड़ा मुश्किल है पहचानना। ये भगवान ही संकेत से बता दे तो बता दे, नहीं तो बड़े बड़े भूल जाते हैं। ऐसा रूप, ऐसे वचन, ऐसा एक्शन, यही तो आप देख पाते हो केवल। और आंतरिक धरोहर वो भगवान दिखाते हैं कि नहीं। ढोल में पोल है, पाखंड अगर अंदर है, दिखावा है, असत की चाह है, तो हमारी मान्यता जो है वो सत की है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन सत्य से करते हो तो माना आपका चार विरोध करेंगे, माना आपको चार सहयोग नहीं करेंगे। आप भले थोड़ा कम पैसे वाले भोजन और कपड़ा ग्रहण करते, लेकिन आपकी छाती में एक तेज होगा, एक धर्म का बल होगा, एक उत्साह होगा। वो भागवतिक होता है। वो वही आगे चल करके भगवान के समीप पहुंचाता है। ये असत कमाई, असत आचरण, असत चिंतन बड़े नाश के उपाय होते हैं। और जी आज आज जो कंपटीशन का वो चल रहा है, सब एक उच्चतम उसमें जाना चाहते हैं, किसी भी भूमिका में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, एक भागवतिक उसमें हो। तो महाराज जी उसमें कर्तव्य का पालन अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं और फिर भी हमें देखो, अगर हमें ऊंची भूमिका में पहुंचना है और हम असत का सहयोग लिए हुए हैं तो कभी नहीं पहुंच सकता, पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम सत का आश्रय लिए हैं, दुर्योधन असत का आश्रय लिए था, छत्र लग गया, चंवर झुलने लगे, पांडव बन बन भटकने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कटवा के फेंकवा दिया और छत्र झूमा महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। सत्य। विजयी कौन हुआ? सत्य। ऊंचाई पर कौन चढ़ा? सत्य। परम पद पे कौन पहुंचा? सत्य। तो सत्य पे चलना चाहिए। ये जो होड़ लगी है तो माया के प्रभु तीन ही हैं, कंचन कामनी कीर्ति। जैसे अभी महात्मा ने पूछा, इन्हीं मेड़ों पे अपने लोग गिरा दिए जाते हैं। कोई किसी को स्त्री फंसा लिए, किसी को रुपए का बैंक बैलेंस, और कितने वाहवाही में। और जो छुप कर भजन करके भगवान का आश्रय लेकर सत्य से चले, तो उन महात्माओं को भगवान ने प्रकाशित किया है। उनको अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा, और जो भगवान के द्वारा यश होता है उससे जगत मंगल होता है। अपने आप परिवर्तन होगा। शब्द तुम्हारे छाती पे जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो शब्द भगवान के द्वारा निश्चित आराधना किया हुआ निकल रहा है अनुभव से। वो बदल देगा, विश्व को बदल देगा। ऊंचाई पर चढ़ने की चाह रखनी है, क्योंकि हम ऊंचे के हैं, अद्वितीय परमात्मा के हैं। तो हमारी इच्छा होती है कि हम अद्वितीय बने, जिस क्षेत्र में हो हम अद्वितीय बने। ये तो हमारी इच्छा रहेगी। हम अविनाशी परमात्मा के बच्चे, इसलिए मरने की इच्छा नहीं है। हम सुख सिंधु के बच्चे, इसलिए हमें दुख भोगने की इच्छा नहीं है। हमें सुख ही सुख चाहिए। तो वो स्थान चयन करो ना। दुखालयम शाश्वतम इसमें लिख दिया, यहां कहां है संसार में सुख? सुख सिंधु तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय तेरे लोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। वो भगवान सुखधाम है। तो हमारा चित्त भगवान में लगे और शरीर कर्तव्य परायण रहे, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाहर से हम ज्यादा करते स्वयं हैं, हम स्वयं करते हैं। भगवान विराजमान है, आरती पूजा भोग, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि इसके साथ अगर पाखंड है तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। और यदि अपने भाव आ गए हैं कि मेरे भगवान, तो जब मेरे भगवान मूर्ति में, तो मेरे भगवान इनमें नहीं, उनमें तो बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, चल नहीं रहे। इनमें तो बोल रहे, देख रहे, चल रहे। भगवान के सिवा है क्या? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मुझे पकड़ लेना चाहिए। मेरा स्वामी जिसके लिए मैं ध्यान लगाता हूं, वो इन रूपों में खड़ा है, इन्हीं रूपों में खड़ा। अभी आनंद आ जाए, पर नहीं, ये रूप तो मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं। परमात्मा इन्हीं में है। ये छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें क्या बिजली? ये हाइलोजन चल रहा है, क्या बिजली? ये एसी चल रही, क्या बिजली? और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही, बिजली। एक ही बिजली। ऐसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक एक ही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। जो देख पावे तो देख पावे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान में ही वो रहता है। सच्ची वाली है, सच्ची वाली है। ये केवल एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जैसे कई ऐसे भक्त हैं जो अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, ना उनको टाइम है पूजा का, ना उनको टाइम है भगवान के आराधना का, तो क्या वो भक्त नहीं हो सकते? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? नहीं, पक्की। अगर वो अपने कर्तव्य को पूजा समझते हैं और तनिक भी भय और प्रलोभन नहीं रखते हैं,
हम मतलब निश्चित 100% कहते हैं कि ये कर्म योग उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। 3 योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग। तो कर्म योग में स्थित है। जितनी सांख्य योग में ताकत है, जितनी भक्ति योग में ताकत, उतनी कर्म योग में ताकत है। केवल वो कर्म भगवान के लिए कर रहा है और भगवत स्मरण करते हुए कर रहा है, तो उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जी, संत भगवान आओ महाराज, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण पुरानी संप्रदाय से अच्छा महाराज। 400 साल पहले गुरु हो गए, उनकी वाणी में ऐसी महामति वाणी। संतोष जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। गुजरात से थे वो, वृंदावन भी आए थे, गोकुल वृंदावन में। तो बस जो पहुंचा हुआ महापुरुष होता है ना, सब, हाँ, पूरी सब बात तो एक ही होती है। देखो, कारी कमरी रे मोको कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्यो तुझसो। तुम नाम निर्गुण कहा वहीं, सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोत तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कामरी पहेरे ब्रज बधु और सुंदर वर श्याम, भी पहेरे महमंद ने और पहेरी इमाम। गोवर्धन को ढापियां एक बूंद ना हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोंस लिया सब जल। ये हमारी लीला है यार। सब संतों की धन्यवाद, धन्यवाद। धीर कृष्ण दास जी, नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। महाराज जी, साधना भक्ति मार्ग में चलते हुए गुरुजनों से 4 नियमों का पालन, साधु संग, गुरु की आज्ञा पालन, नाम जप। लेकिन महाराज जी, नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी, मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो। मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। या तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं, या तो आपको भगवान पे विश्वास नहीं, या तो नाम में रुचि नहीं। नहीं, बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान भी कहे तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी कहे कि तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के है। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। तो गुरुदेव ने जब कह दिया, गुरुदेव भगवान है और गुरुदेव भक्त भी है, उन्होंने जब स्वीकार मुझे कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो। और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लिए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान कहे माया मेताम तरन्तिते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम भगवान की शरण में। पहली बात अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं। और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। जब तक सूर्य तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। और हम भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु, मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस अहंकार का समर्पण पर जोर होना चाहिए। हमारा अहंकार और बढ़े, घटे नहीं। क्या? मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से। अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम योग्य नहीं है, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव है, बिचौलिया गुरुदेव है।
जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना, तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं। ऐसे गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह, भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा बल से परास्त हुए। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा, नौजवान है, आपकी तो अवस्था वयोवृद्ध की तरफ जा रही, नौजवान है और वैश्या एकांत जंगल कुटी में 3 दिन श्रृंगार करके आ रही भ्रष्ट करने के लिए, और वो वैष्णव दासी हो जाती है, हरिदासी बन जाती है और नाम कीर्तन करने लगती है। और ठाकुर हरिदास के हृदय में एक बार भी कहीं उसके देखने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई, भोग की तो बात जाने दो। तो देखो ना हरिनाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। जैसे बल्ब सही है, बोर्ड में बिजली आ रही है, तार भी सही है और स्विच भी सही है, ऑन भी कर रहे हैं, बल्ब जल नहीं रहा, इसका मतलब कनेक्शन में कमी है। लगा भी है उसी में, बोर्ड में लगा है पर छुआ नहीं है। अगर छू जाएगा तो ज्ञान का बल्ब जल जाएगा, फिर ये इधर प्रियता नहीं रह जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। श्री कृष्ण के ही अनुरागी हो तो ब्रजचंद की लगन लगे, फिर कुछ और अच्छा लगे, इसका मतलब अभी कनेक्शन सही नहीं। तो कनेक्शन सही कर लो। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है, हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। नाम भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति, अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ आप जीत गए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया, ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि मैं आपका, हे नाथ अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। संसार का कोई विकार छू नहीं सकता उन्हीं के बल से, अपना बल काम नहीं कर सकता। हाँ, शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें, और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? शरणागति के प्रोसेस में तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। अब जो हम समझा रहे हैं यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले प्रभु के, पहले गृहस्थ नहीं है हम। पहले गृहस्थ थे क्या? आप माता के गर्भ में गृहस्थ थे कि विरक्त थे? आप स्त्री थे कि पुरुष थे? जो भगवान ने पहले ये देह दी है, उसके पहले हम क्या थे? भगवान के अंश। तो हम भगवान के हैं ना। पहले भगवान को नहीं रखा, इसलिए अभी तक फेल हो। अगर पहले अंक में भगवान को रख लो और पीछे सब तो पास हो जाओगे। हमारी बात समझ लो, भगवान के आप दास हो, जन हो। अब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तो जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए करो। भक्ति बहुत सरल है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवान का नाम जपने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। तो गृहस्थ के जो कर्म है वो भगवान के लिए तो कर रहे हो, क्योंकि आप पहले भगवान के हो, ये मान लो। तो सारे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कोई परेशानी नहीं। क्यों?
ठीक है महाराज, मैं समझ गया कि सरेंडर करना, गृहस्थ जीवन में भी सरेंडर तो करना चाहिए, कुछ न कुछ तो वो अटैचमेंट तो है अभी, वो भी अपना और अटैचमेंट बढ़ाओ, हम घटाने की बात नहीं करते, और बढ़ाओ। क्या? अभी तक ये मानकर मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, अब मेरे भगवान इस रूप में आए, और बढ़ाओ। पत्नी को जब प्यार करो तो देखो कि भगवान मेरी लालसा पूर्ण करने के लिए पत्नी रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए पुत्र रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए इतने रूप धारण किए। भगवान ही तो है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा इस सृष्टि में किंचन मात्र कुछ नहीं है। बढ़िया बात है। अब बताओ, अटैचमेंट हटाना नहीं है, अटैचमेंट और बढ़ाना है, भाव बदल देना है। वे जो बाल बच्चे हैं वो भक्ति में नहीं है, वो हमको उनसे मतलब नहीं, हमको अपने भाव से मतलब है। हमारा भाव है, हम कोशिश करेंगे जब पुत्र भाव आएगा कि हम उनको उपदेश देकर संभाले। जब नहीं संभलेंगे तो भगवान के जन हो, भगवान देखें, हम कभी तुम पर दोष दर्शन नहीं करेंगे। राधा 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 राधा। अपने आप अपने को संभालो। पुत्र भाव जब आवे तो उपदेश दे दो, ना माने तो चरणों में उनकी वंदना करो। प्रभु आपकी सृष्टि, आप खेलो, संभालो, आप जानो। राधा 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 राधा। देखो, अगर भाव से चलोगे तो बच जाओगे, नहीं फंस जाओगे। भाव से ही भक्ति है और भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। भाव नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवत भाव के बिना किसी से भी प्यार करोगे फंस जाओगे। हिरण के बच्चा से प्यार किया भरत जी ने तो अगला जन्म हिरण का हुआ, चूक गए, नहीं तो भगवत प्राप्ति हो जाती, उसी जन्म में हो जाती। ठीक है, कोई संशय? ये जो नियम है, नियम तो फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर जो भाव नहीं आ रहा है, वही रुचि, इसीलिए संशय इसीलिए हो रहा है कि मैं तो नियम तो पूरा पालन कर रहा हूँ, 4 नियम जप कर रहा हूँ, लेकिन भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज से इन 4 बातों में हमारी कुछ बातें डाल लो। पहली बात, मैं श्री भगवान का सिर्फ हूं, मुझे जो कर्तव्य दिया गया उसका पालन करूंगा, मैं इनका नहीं हूं, मैं श्री भगवान का हूं। दूसरी बात डाल लो कि वृंदावन में बैठ के बाबा कह रहे थे भगवान का जो नाम जप करता है, गुरु की शरण में होता है, उसका कल्याण पक्का हो जाता है। दूसरी बात डालो, मेरा कल्याण पक्का हो जाएगा। तीसरी बात, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जपने का नियम लो। खड़े हैं तो नाम चल रहा है, चल रहे तो नाम चल रहा है, कोई कार्य कर रहे तो नाम चल रहा है। ऐसा जब करते हो? सर नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। हाँ, आप अभ्यास करो आप, और फिर अगली बार मिलो, हमको बताओ ये दवा काम करी कि नहीं, ये टेबलेट बदल देंगे। मेडिकल स्टोर है, आप चिंता मत करो। आप चलो, बस यही पूर्णता है, यही पूर्णता है। इसी से